हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 21 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या है आपके स्क्रीन पर? कह रहा है कोई परमाणु 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के दो ऊर्जा स्तर पर पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाए तो उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? बच्चों, लैम्डा निकालना है। तो बच्चों, इस सवाल में आपको E1 दिया है 5.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बच्चों। और आपको E2 दिया है, कितना दिया E2? E2 आपको दिया है 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है बेटा लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एच की वैल्यू इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? डेल्टा ई निकालेंगे। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहले डेल्टा ई का फार्मूला लगाएंगे। डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। तो बच्चों आपको पता है E2 कितना है 3.45, E1 कितना है 5.36। दोनों को घटाइए, दोनों को घटाएंगे। ओ नो, E2 कितना है? E1 से E2 को घटाना पड़ेगा बच्चों, मामला तो ख़राब होगा। एक काम करिए, चलिए वो डिफरेंट का साइन होता है ज़्यादा, तो माइनस को हम लोग नेगलेक्ट कर लेंगे। आप क्या करिएगा, E1 से E2 घटाइएगा। ठीक बच्चों, तो घटाइए बच्चों, कितना आएगा? जब भी आप इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है। अब इसको थोड़ा और अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे बच्चों। डेल्टा ई बराबर फार्मूला होता है SC/लेमडा। लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा SC/डेल्टा ई। वैल्यू पुट करिए बच्चों। एच की वैल्यू कितना दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? देखिए बच्चों 4.141 इंटू 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बच्चों, याद रखिएगा। और सी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸। और बच्चों जो आप डेल्टा ई के मान रखेंगे 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहेगा। अब इस कंडीशन में बच्चों आप 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.423 इंटू 10⁻, बेटा 8, 15 से 8 जाएगा तो -7 बचेगा और 1.91 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें भाग दीजिए। जब इसका इसमें भाग देंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सी आएगा 6.504 इंटू 10⁻⁻7। अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? बच्चों अब आपको करना क्या, ये पॉइंट हटाइए, 3 जीरो बढ़ा लीजिए। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, वो तीनों जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए कैसे। पॉइंट हटाया, 3 जीरो बढ़ाया, ये 3 जीरो जो है ऊपर जाके माइनस हो गया, 7 में ऐड हो गया, ये आ गया बच्चों मीटर में। अब इसे हम A0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे हम? A0। अब आप बताइए, आपका यही आंसर है। आप इसे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। लेमडा बराबर कितना है 6504 A0। आप ए भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो इस चीज़ को। ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 22 नंबर सवाल में कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा। बच्चों E1 जो दिया है, मूल अवस्था की ऊर्जा E1 मान लिया, वो दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इसमें डेल्टा ई है वो दिया है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझिएगा, कह रहा किस ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा। बेटा यहाँ पर n बताना है, तो n निकालना है। और दूसरी बात में कह रहा फोटोन की तरंग दैर्घ्य कितनी हुई है, लिम्डा कितनी है। तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने चल रहे, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। डेल्टा ई बराबर हमने बताया था, मान लिया N1 कक्षा में जाएगा, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था। क्या था फार्मूला? तो बच्चों इसको हमने मान लिया En से E1 घटा दिया, तो इसकी वैल्यू कितना दिया है बच्चों 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En को लिख सकते हैं -13.6 n²। अब इसको लिख सकते हैं माइनस का 13.6। E1 का मान दिया माइनस का 13.6, माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों।
अब आप यहाँ पर देखिए 10.2 बराबर माइनस का 13.6 बटे एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 13.6। इधर आके बच्चों ये माइनस का हो जाएगा 10.2 माइनस 13.6 बराबर माइनस 13.6 बटे एन स्क्वायर। आप इसको माइनस कर लीजिए। अब माइनस इसमें करेंगे तो क्या, तो माइनस करेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 13.6 एन स्क्वायर, तो ये इससे कट गया बच्चों। इसको हम इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो एन स्क्वायर बराबर आएगा 13.6 बटे 3.4, ये आ जाएगा बच्चों। अब आप इसमें करेंगे क्या, इसको इसमें डिवाइड देंगे तो अप्रॉक्स कितनी बार में चला जाएगा, ये मान लीजिए 4 बार में चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू निकालें तो एन की वैल्यू आएगी √4, एन बराबर आएगा 2। भैया एन 4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। आप इसमें डिवाइड दो, 3 चौक 12, 4 बार में चला जाएगा। उसके बाद अभी हमें निकालना क्या है इसमें, अभी हमें इसमें निकालना है लेमडा का मान। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लेमडा बराबर 12375 A0 बटे डेल्टा ई, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए बच्चों डेल्टा ई। तो डेल्टा बराबर 12375 A0 और डेल्टा ई की वैल्यू कितना दिया बच्चों, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही है बच्चों। जब आप इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा ये, ठीक बच्चों, नोट कर लो, यही फाइनल आंसर इसका, डिवाइड दे दीजिएगा इसमें। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किसी तत्व के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखा का तरंग दैर्घ्य लेमडा की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 5000 A0, और कह रहा है परमाणु का संबंधित ऊर्जा परिवर्तन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ डेल्टा ई ज्ञात करना है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बच्चों हम आपको एक सबसे आसान फार्मूला बताते हैं जो बहुत ही आसान है। चलिए डेल्टा ई बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था 12375 A0 बटे लेमडा। तो बच्चों ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो EVV में आएगा बच्चों, याद रखिएगा किस में आएगा, ये जब फार्मूला लगाएंगे तो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा ई बराबर 12375 A0, लेमडा का मान दिया 5000 A0, A0 से A0 कैंसिल, आप इसमें डिवाइड दे दो। जैसे आप इसमें डिवाइड दोगे बेटा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा ई है बच्चों, ये क्या है देखिए डेल्टा ई है ना, तो इसे आप ही मान लो डेल्टा ई है ये, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा सोडियम परमाणु के प्रथम उत्तेजित विभव। बच्चों अगर विभव दिया है 2.1 वोल्ट, आप इसे डेल्टा ई में बदल सकते हैं, ई का गुणा कर दीजिए 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बेटा ई का गुणा कर देंगे वोल्ट में तो वो डेल्टा ई में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप ये समझिए, अब यहाँ पर ये समझिए आपको लेमडा निकालना है। क्या निकालना है, लेमडा निकालना है। तो आपको एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, फार्मूला होता है लेमडा बराबर 12375 A0 बटे डेल्टा ई, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए डेल्टा ई। तो बच्चों डेल्टा ई बराबर 12375, क्या मान है डेल्टा ई का, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ही है A0। बच्चों आप इसमें डिवाइड दे दो, लेमडा बराबर 12375 में 21 का जैसे ही आप डिवाइड देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5893 A0 अप्रॉक्सी। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, सोडियम की पहली स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग दैर्घ्य। बच्चों यहाँ लेमडा दिया है आपको, क्या दिया है 5893 A0 आपको दिया है। कह रहा है बेटा इसमें उत्तेजन विभव ज्ञात कीजिए, डेल्टा वी ज्ञात करना है, या तो वी मान लो या तो डेल्टा वी मान लो, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई निकालने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया था क्या, 12375 A0 बटे लेमडा। सबसे पहले आप लेमडा का मान रख दीजिए बच्चों, मान रखेंगे 12375 A0 बटे लेमडा की वैल्यू है 5893 A0, A0 से A0 कैंसिल। अब आप इसका इसमें डिवाइड दे दो। आइए बच्चों यहाँ देख लेते हैं,
आप जैसे इसमें बच्चों इसका डिवाइड देंगे तो इसमें होगा क्या, तो बच्चों आएगा 2.099 को 1 लिख सकते हैं, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए तो डेल्टा वी में बदल जाएगा बच्चों। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे हटा दीजिए, डेल्टा बी में बदल जाएगा, केवल बी में। क्यों? क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा बेटा, एनर्जी बराबर ई बराबर जो डेल्टा ई होता है या डेल्टा वी बराबर जो होता है वो फार्मूला होता है डेल्टा ई बटे क्यू। ये होता है बच्चों ये। तो इसमें क्या होता है आप समझिएगा, जो डेल्टा वी है वो डेल्टा ई एनर्जी बटे क्यू, क्यू मान लिया एक हो गया, क्यू को हम ई मान सकते हैं। जब इसे ई मान लेंगे तो ये ई चला जाएगा, तो वही डिफरेंट होता है जो ई जो आता है इन दोनों में, तभी हम ई छोड़ते हैं वी में कन्वर्ट हो जाता है। क्यू जो ई के बराबर होता है ना, तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा ई डेल्टा वी। तो इसी वजह से बेटा जैसे हम ई हटा देते हैं तो वोल्टेज आ जाता है, ई लगा देते हैं तो एनर्जी आ जाता है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर हम 26 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक पारे का प्रथम उत्तेजन विभव दिया है। पारे के परमाणु एक फोटोन अवशोषित करके प्रथम उत्तेजित अवस्था में पहुंच जाता है, तो अवशोषित प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बच्चों अब आप यहाँ पर ये देखिए, डेल्टा ई अगर आपको निकालना है तो उत्तेजित विभव कितना दिया है, इसमें ई लगा दीजिए। 4.86 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दीजिए। हमने क्या कहा था, ई लगा देना, तो बेटा एनर्जी आ जाएगा। जो भी वोल्टेज दिया हो ई लगा देना। और बेटा उत्तेजित अवस्था में पहुंचने में जो इसकी एनर्जी होगी वो 0 मानी जाती है प्रारंभिक अवस्था में, मैक्सिमम अवस्था में पहुंचने पर। तो आप क्या काम करिए, डेल्टा ई में जो वोल्टेज है उसमें ई लगा दीजिएगा। और क्या कह रहा है बच्चों, इसमें लेमडा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था। लेमडा बराबर फार्मूला था 12375 ए नॉट बटे डेल्टा ई, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डेल्टा ई होना अनिवार्य है। तो बच्चों आप बताइए 12375 ए नॉट, उसके बाद बटे डेल्टा ई की वैल्यू क्या है 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब आप क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे। डिवाइड दीजिए बच्चों, जैसे आप इसमें डिवाइड देंगे वैसे इसका आंसर आएगा 2546 ए नॉट। ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कर लो। ये बच्चों सवाल नंबर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले व दूसरे ऊर्जा विभव दिया है और इस आधार पर परमाणु का ऊर्जा स्तर के स्तर आरेख कीजिए। सभी संभव उत्सर्जन संक्रमणों को दिखाइए, उनके संगत तरंग दैर्घ्य को अंकित कीजिए। बच्चों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की जो मूल ऊर्जा स्तर होता है आपको पता है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन की मूल ऊर्जा स्तर है वो ये होता है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, E2 निकालना पड़ेगा और हमें E3 निकालना पड़ेगा। जब ये निकाल पाएंगे तभी इनका ग्राफ खींच पाएंगे। उसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई 2 बार निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्या निकालना पड़ेगा, एक बार N2 से जब N1 में गया था तब निकालना पड़ेगा, और एक बार N3 से N1 में गया था तब निकालना पड़ेगा डेल्टा ई। ठीक बच्चों, एक बार इसके लिए डेल्टा ई आइए पहले निकालते हैं, फिर इसके लिए डेल्टा ई निकालते हैं, तब हम आरेख खींच पाएंगे। तो आइए निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले बच्चों हम डेल्टा ई बराबर लिखेंगे पहले वाले केस के लिए। तो डेल्टा ई बराबर फार्मूला क्या होगा बच्चों, अभी हमने आपको बताया था E2 - E1। डेल्टा ई का मान दिया है कि नहीं, पहले नंबर में डेल्टा ई का मान हमें दिया हुआ, देख लीजिए डेल्टा ई का मान कितना दिया है बच्चों। आप सवाल में देखिए दिया है 10 वोल्ट। बच्चों इसकी वैल्यू दिया 10.2 वोल्ट दिया, इलेक्ट्रॉन लगा देंगे एनर्जी आ जाएगा। इसकी वैल्यू भी देखिए आप निकाल सकते हैं, सवाल में देखिए 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ईवी लगा दो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक बच्चों, आइए मान रखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है 10.2। E2 निकालना है हमें, E2 क्या है निकालना है, E1 दिया, E1 की वैल्यू कितनी -+13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों यहाँ से अगर आप मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, इसको इधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा 10.2 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E2। तो E2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, इसको माइनस करो, जैसे आप इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का कितना जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ E2 आ गया। ऐसे ही अब आपको क्या निकालना है,
पहले नंबर में हो गया, दूसरे नंबर में, ऐसे में क्या निकालना है देख लीजिए। दूसरे नंबर में N3 से E1 में जा रहा है तो यहाँ पर डेल्टा ई का फार्मूला ये होगा E3 माइनस E1, यही तो होगा बच्चों। डेल्टा ई का मान कितना है 12, तो ये आया कैसे, ये जो वोल्ट देते हैं उसमें ई लगा दिया करो, एनर्जी आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या है 12.09। E3 निकालना है। E1 दिया आपको, कितना दिया E1 माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इधर आएगा बेटा माइनस का हो जाएगा 12.09, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर E3। बच्चों आप इसको माइनस करके लिख दो, E3 का मान भी आ गया, कितना आ जाएगा E3 का मान, तो माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अब हम ग्राफ बनाएं, आइए ग्राफ पहले बनाते हैं। देखिए बच्चों हमने 3 लाइन खींच दिया है। अब ये मान लिया N1 वाली है, ये N2 वाली है और ये N3 वाली है। अब देखिए बेटा N1 बराबर 1 होगा, N2 बराबर 2 होगा, N3 बराबर 3 होगा। अब इस कंडीशन में इसकी एनर्जी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, इसकी एनर्जी क्या होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी एनर्जी अभी हमने निकाला था E2 वाले की एनर्जी, E2 कितनी निकाला था माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो E3 का निकाला था कितना था माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये समझिए, और जो इसमें E2 से E1 में गया था, समझिएगा जो हमने ये E2 से E1 में, तो अब आप इसमें देखिए बेटा 2 से 1 में आया तो ये वाली लाइन हो गई 2 से 1 में, उसके बाद 3 से 1 में आया तो ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, और मान लो अगर 3 से 2 में जाता तो ये होती, 3 से 2 वाला भी अभी हम निकाल लेंगे। तो ये इसका डायग्राम बन गया है। आइए बच्चों अब इसको हम आगे सॉल्व कराते हैं, इनके तरंग दैर्घ्य भी निकालते, सवाल में कह रहा है ना उनके तरंग दैर्घ्य को भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले बेटा हम λ1 निकालते हैं, संक्रमण 1 के कारण, ये संक्रमण 1, संक्रमक 2, संक्रमक 3, फिर समझिए संक्रमण 1, संक्रमक 2, संक्रमक 3। तो इसको हम पहला मान ले रहे हैं संक्रमक, इसको दूसरा मान ले रहे हैं, इसको तीसरा संक्रमक मान ले रहे हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं बेटा हम संक्रमण 1। ठीक बच्चों, 1 में क्या होगा फार्मूला हमने आपको बताया था λ1 बराबर 1237 बटे डेल्टा ई। पहले कंडीशन में डेल्टा ई ये लेंगे, देखिए बेटा जब 1 की बात आएगी तो डेल्टा ई जो ये है ये लिया जाएगा पहले संक्रमण में, और दूसरे संक्रमण में ये लेंगे, और तीसरे संक्रमण में इनका डिफरेंट लेंगे। ठीक है, तो λ1 बराबर 12375। बच्चों अब यहाँ पर देखिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या है 10.2 है, इसका डिवाइड दे दीजिए बच्चों, जब इसमें डिवाइड देंगे तो 12 13 A0 आएगा। ठीक बच्चों, अब उसके बाद संक्रमण 2 में देखिए, संक्रमण 2 में देख लीजिए, तो संक्रमण 2 के लिए क्या करोगे λ2 बराबर 12375 बटे डेल्टा ई। अब यहाँ पर बेटा क्या करेंगे λ2 बराबर 12375, देखिए संक्रमक 2 ये हो गया, ये संक्रमक 2 ये हो गया, तो इनका अंतर, इन दोनों का अंतर अगर निकालें, या तो आप ऐसे निकाल लो, ये कितना आ जाएगा इन दोनों का अंतर अगर आप निकालते हैं डिफरेंट तो ये आएगा, निकालने से कोई फ़ायदा नहीं, आ जाएगा, यही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका आप अगर डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, तो आएगा लगभग अप्रॉक्सी ये। ठीक है, डिवाइड दे देना। बच्चों आपको एक बात हम और बता दें, अगर हम संक्रमक 3 निकालें, संक्रमण या संक्रमक 3, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा λ3 बराबर 12375 A0 बटे, बच्चों अब इनका अंतर निकालना पड़ेगा दोनों का डिफरेंट, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटा दो, कैसे निकालोगे डिफरेंट, इससे। आइए डिफरेंट निकालते दोनों, क्योंकि बेटा इन दोनों का डिफरेंट तो हमें पता था, निकाल के देख लीजिएगा दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंट, फिर इस वाई लाइन का डिफरेंट, फिर इस वाई लाइन का डिफरेंट, इसका λ1 हो जाएगा, इसका λ2 हो जाएगा, और इसका λ3 हो जाएगा, यही तीनों में फाइंड करना है। तो इन दोनों का डिफरेंट अगर हम निकालें तो कितना आएगा, आइए अब इस वाले लाइन और इस वाई लाइन का डिफरेंट निकाल रहे हैं, तो इससे ये माइनस करके देख ले रहे हैं क्या है। तो बच्चों 1.89 आएगा, करके देख लीजिएगा। अब आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 6547 A0। बच्चों ये आपका आंसर है, नोट कर लो।
चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल कि एक परमाणु के दो उत्तेजन विभव दिया है। बच्चों उत्तेजन विभव आपको दो दिया है ये ना। अब आप एक काम करिए, हमने आपसे क्या कहा था, आप इसी को उसमें बदलिए, ठीक है, किसमें, डेल्टा ई में बदलिए। तो ई में बदलने के लिए आपको क्या करना है, उत्तेजन विभव पहले आइए डेल्टा E1 निकालते हैं। आपको दिया 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई से गुणा करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, इससे घटा दो इनिशियल 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लिया मूल अवस्था का किसका बेटा, मूल ऊर्जा, मान लिया हमने मूल ऊर्जा 0 है, तो यहाँ से डेल्टा ई मेरा आ जाएगा क्या 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे ही आइए ई डेल्टा E2 निकाल लेते हैं। इसका कितना दिया है सवाल देखिए 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटा दो, तो इसका कितना जाएगा, ये बेटा मूल ऊर्जा स्तर होता है, ठीक, मूल मूल घटा रहे हैं हम। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दूसरे से मूल में आता है और पहले से मूल में आता है, तो ये कंडीशन बन ली। मान लीजिए बेटा अब इलेक्ट्रॉन E2 था, E3 में क्या होता है, मान लीजिए दूसरे से तीसरे से दूसरे में आए, तो इस कंडीशन में बेटा इनको अब मूल 0 मान लिया, अब ये E1 वाला दूसरा हो गया, E3 वाला तीसरा हो गया। अब तीसरे दूसरे में आएगा तो इनका डिफरेंट करेंगे, किनका बच्चों, इन नंबर का 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइनस कर देंगे हम, माइनस कर देंगे बच्चों कितना 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर बेटा डेल्टा ई हमारा कितना आएगा, जब इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा डेल्टा ई आ जाएगा 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 कंडीशन बन गई बच्चों। इन तीनों कंडीशन से हम उत्सर्जन में 3, अब कौन कौन से ऊर्जा निकालेंगे बेटा, उत्सर्जन ऊर्जा कौन कौन से, उत्सर्जन तरंग दैर्घ्य के लिए आइए देखते हैं। उत्सर्जन तरंग दैर्घ्य कौन कौन सा होगा बेटा, पहला लेमडा बराबर 1 2 3 से, पॉइंट नहीं लगाना था बेटा, 1 2 1 2 3 7 5 A0 बटे डेल्टा E1। अगर E1 लिखेंगे तो लेमडा 1 आएगा बच्चों, याद रखिएगा ये 2 है, ठीक है। हाँ बच्चों अब एक काम करिए बेटा, मान रखिए आइए डेल्टा लेमडा 1 बराबर 1 2 3 7 5 A0, डेल्टा E1 का मान कितना बच्चों 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए। इसका डिवाइड देंगे जैसे आप, इसका अंदर आंसर आएगा 1820 A0। उसके बाद पहला कंडीशन हो गया था। अब दूसरा कंडीशन में लेमडा 2 बराबर होगा 1 2 3 7 5 A0 बटे और डेल्टा E2, ठीक बच्चों। अब लेमडा 2 बराबर 1 2 3 7 5 A0 बटे E2 का मान कितना बच्चों, ध्यान से देखिए 11.2 डिवाइड दे दो बच्चों। जैसे आप इसमें डिवाइड दे दोगे तो क्या आएगा 1105 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, A0 में आएगा ना इसका आंसर, ठीक है। चलो लेमडा 2 भी आ गया, डिवाइड दे दीजिएगा आ जाएगा बच्चों ये। तीसरा देखिए लेमडा 3 बराबर 1 2 3 7 5 A0, कितना आया था बच्चों E3 4.4, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, भाग दे दीजिए। जब डिवाइड दे देंगे तो आएगा 2812 A0, ठीक बेटा। तो इस कंडीशन के बाद अब इसमें हुआ क्या, अब दूसरे नंबर में क्या कह रहा है बेटा उत्सर्जन, और क्या कह रहा है अवशोषण में क्या होता है, अवशोषण में 2 कंडीशन बनेगा, कौन कौन से, एक लेमडा 1 बनेगा और एक लेमडा 2 बनेगा। तो लेमडा 1 लेमडा 2 आपको बताया ये वाला मान और ये वाला मान केवल 2 बनेंगे, ठीक है। यही लेमडा 1 का मान क्या होगा, यही वाला लेमडा 1 का, जो लेमडा 1 का मान है यही लिख देना, अब लेमडा 2 का मान भी यही लिख देना, ठीक बच्चों। तो आप लिख लीजिएगा लेमडा 1 का मान क्या है सेम, ठीक, और लेमडा 3 नहीं निकलेगा और शोषण में केवल 2 ही रहेगा, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों सवाल नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा, पारे के परमाणु के प्रथम 3 ऊर्जन विभव क्रमशः आपको दिया है, आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इस आधार पर ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा सभी संभव उत्सर्जन या अवशोषण संक्रमण दिखाइए। बताइए इनमें से कितनी उत्सर्जन रेखाएं तथा कितनी अवशोषण रेखाएं संभव है। उत्सर्जन रेखाओं की लघु और दीर्घ तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। यह स्पेक्ट्रम किस क्षेत्र में होगा। चलिए बच्चों सवाल में सबसे पहले हम आपको कुछ बना के दिखाते हैं, ग्राफ को समझिए। चलिए बच्चों आप ये समझिए, मान लीजिए ये मूल है,
इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 होगा मूल ऊर्जा स्तर। उसके बाद देखिए पहला आपको दिया 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी में बता रहा है बच्चों, क्योंकि वो विभव दिया तो ई का गुणा करेंगे तो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चौथा क्या है 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बच्चों, उसके बाद अभी कंडीशन देखिए कैसे कैसे दिया है। पहला क्या है, अगर बेटा ये पहला कंडीशन दिया है, ठीक है, पहला ऊर्जा स्तर दिया है, और दूसरा क्या होगा ये होगा, और तीसरा का होगा ये हो गया बेटा। तीन ऊर्जा स्तर हो गए, पहला दूसरा, अब ये तीसरा हो गया, पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद बेटा इसमें चौथा कैसे बनेगा, चौथा क्या होगा इससे इसमें आ जाएगा, चौथा एक पॉसिबल होगा, चौथे को अलग से, ये तीन तो बना दिया। अब चौथे और पांचवे को देखो बेटा, चौथा बेटा इससे इसमें आ सकता है, संभव मतलब कितने बन सकते हैं, चौथा हो गया। और पांचवा क्या होगा बेटा, पांचवा इसमें आ सकता है। छठा बताओ बेटा, छठा इससे भी है, इसमें जा सकता है, इतने पॉसिबल है 6 नंबर। अब ना उसके बाद क्या होगा, अब सातवां तो बनेगा नहीं कहीं से, क्योंकि देखिए ये बन चुका है, इस लाइन से इस लाइन में आ चुका है, दूसरा ही है। उसके बाद ये किस में हो गया, ये हो गया उत्सर्जन संक्रमण। कौन सा, उत्सर्जन संक्रमण। अब हम आपको बता रहे हैं बेटा अवशोषण संक्रमण, अवशोषण संक्रमण। वो तीन बनेंगे कौन से, या तो बेटा पहले से इसमें जाए नंबर 1, या तो पहले से दूसरे में जाए तो नंबर 2, या तो पहले से तीसरे में जाए। ठीक है, तीन कंडीशन केवल इसमें बनेंगी, और n बराबर इसमें 1 होगा, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। ठीक बच्चों, ये आपका ग्राफ बन गया है। अगर हम इसमें बताएं रेखाएं की कुल, तो कुल उत्सर्जन रेखाएं कितनी बच्चों, आइए हम आपको लिखते हैं। उत्सर्जन रेखाएं अगर देखा जाए तो काउंट करिए, एक रेखा 2 3 4 5 6, तो कितनी है 6। अगर हम अवशोषण रेखाओं की बात करें तो कुल कितनी रेखाएं हैं बच्चों, तो लगभग 3 है। ठीक है, तो अवशोषण बेटा ये कॉमन होगा, उत्सर्जन में क्या है ना, कहीं भी देखिए ये पहले दूसरा, फिर इससे, फिर दूसरे से भी पहले में आ सकता है, फिर दूसरे तीसरे से दूसरे में आ सकता है, फिर ना पहले ना, फिर दूसरे से पहले में आ सकता है ना, ये सब सिस्टम कहाँ कहाँ से रेखाएं उत्सर्जन हो सकती हैं, निकल सकती हैं बेटा। ठीक है, अब इसमें ये हो गया। अब इसमें क्या करना है इसके बाद, कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बतानी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम आपको बता दें, जिसके डेल्टा ई का मान ज़्यादा होगा उसका, अब यहाँ लिख दे रहे हैं हम, लेमडा अगर लघु निकालना चाहते हो क्या मिनिमम, तो आपको डेल्टा ई को मैक्सिमम लेना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या है, सबसे मैक्सिमम कितना है 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये मैक्सिमम होगा तभी डेल्टा ई मिनिमम निकल पाएगा। ठीक है, आइए निकालते हैं यहाँ पर, डेल्टा मिन बराबर 12375 ए नॉट बटे डेल्टा ई मैक्सिमम में लीजिएगा बेटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है 12375 ए नॉट। अब बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाग दीजिए बच्चों, जब इसका आप इसमें डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 1400 ए नॉट। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है, लेमडा मैक्स निकालना है। बेटा मैक्सिमम आप कब निकाल पाओगे, फार्मूला वही होगा 12375 डेल्टा ई। अब यहाँ पर मिनिमम सबसे कम बेटा, अगर देखा जाए तो जीरो जीरो तो ले नहीं सकते, मिनिमम क्या है बेटा, अब सबसे मिनिमम अगर देखा जाए तो इसमें सबसे मिनिमम आपको निकालना पड़ेगा डिफरेंट करके। बच्चों इनका ऊर्जा स्तर, इनका जो ऊर्जा स्तर है सबसे मिनिमम होगा, इनको आप माइनस करो दोनों को। अब इनका ऊर्जा स्तर अगर निकालोगे, किनका, इनका बता रहा बेटा इन दोनों के अंतर का, तो आएगा 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही तो आएगा बेटा मिनिमम में, क्यों, मिनिमम में सबसे मिनिमम इन्हीं का डिफरेंट है, सबका डिफरेंट कर लेना भाई, इससे इससे करके देख लो, तो इससे इससे करके सबसे ज़्यादा डिफरेंट इसका आएगा,
तो मिनिमम में तो क्या आएगा 12375, इसका मिनिमम कितना है 1.81। जब इसका आप डिवाइड दोगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी, क्या होगी 6837 A0। देखिए बच्चों लेमडा मैक्स प्राप्त हो गया अधिकतम। तो बच्चों अधिकतम में डेल्टा ई का मान कम होना चाहिए और मिनिमम में डेल्टा ई का मान ज़्यादा होना चाहिए। नोट कर लो बच्चों, ये आपका आंसर है। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निम्न ऊर्जा स्तर में यह परमाणु 800 A0 का फोटोन अवशोषित करके आयनिक हो जाता है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी बच्चों। आइए गति ऊर्जा निकालते हैं हम। तो बच्चों तीसरे नंबर सवाल में देखिए आपको गिवन है, क्या दिया है, E1 का मान लिखा है ना, एक परमाणु का आयनन ऊर्जा मान लिया E1 हमें दिया है, कितना दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद मान लो हमें ई निकालना है, ई डैश मान लो हमें निकालना है। तो ई डैश हम कैसे निकालेंगे, या तो केवल आप इसे ई मान लो, इसे ई डैश मान लो। ई डैश हमें निकालना है, ई डैश निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा है, वो क्या होता है बच्चों 12375 A0 बटे लेमडा। अब आपको लेमडा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 800 A0 दिया है। ठीक बच्चों, अब आप ये फार्मूला लगाइए, इस फार्मूले की मदद से ई डैश निकालिए। तो ई डैश निकालने के लिए 12375 बटे लेमडा की वैल्यू कितनी है 8000 A0। तो A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसमें भाग देंगे बच्चों 12375 में 800 का जब भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 15.46 आएगा। अप्रॉक्स से रिपीट करेगा तो 7 हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ई डैश की वैल्यू ये आपकी आ गई। अब आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या करिएगा, ई डैश से आप ई को घटा दीजिएगा। तो ई डैश आपका कितना है 15.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसका आप डिफरेंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.87। आप डिफरेंट कर लीजिए, मतलब घटा लीजिए। ये आपका काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।